स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्लास 3। तो आज हम समझेंगे बेसिक ग्रीटिंग्स जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में होता है। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा गाइड कर दूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मल ग्रीटिंग्स तो ये आप अपने सीनियर के साथ इस्तेमाल करते हैं, अपने टीचर के साथ इस्तेमाल करते हैं जो आपसे एज ग्रुप में या ग्रेड वाइज या लाइक आपके जॉब वाइज कैटेगरी वाइज आपसे वो बड़े हैं, वहां पर आप फॉर्मल का यूज करते हैं। इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या विद हुम यू आर वेरी फ्रैंक, जिनके साथ आप काफी फ्रैंक होते हैं उनके साथ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक ग्रीटिंग से। When you meet somebody, कैसे स्टार्ट करेंगे बातचीत करना, ये ट्रांसलेशन में नहीं सिखाया जाता कि हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और ये चीजें आपको सिखाई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम करेंगे हेलो और हाय। अब दोनों को थोड़ा सा समझिए कि हेलो क्या होता है और हाय क्या होता है। When you speak hello is a formal greeting and hi is more informal greeting. It means कि हाय का इस्तेमाल हम कभी भी अपने सीनियर के साथ नहीं करते हैं। कि मान लीजिए इफ यू वर्क इन ऑफिस इन एन ऑफिस और आप जा करके अपने मैनेजर को कहते हैं हाय सर हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कहेगा भैया कल से मत आया करो या तो इंग्लिश मेरे साथ मत बोला करो। ये दो जवाब आपको मिलेंगे। When you meet somebody who is senior to you, तो उनके साथ आप यूज करेंगे हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो ये आपका टोन होना चाहिए। जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हाय रोहन, हाउ आर यू, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देखिए ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, बट एक जगह का हम मिस्टेक करते हैं विच वी जनरली लाइक कि गुड मॉर्निंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुड आफ्टरनून में हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुड इवनिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग हमने बेसिक टाइमिंग लिखा है कि 12 बजे तक आप क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड आफ्टरनून की बात करिए तो 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप क्या बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं टाइम वाइज। एंड गुड इवनिंग का बात करिए तो शाम को 6 बजे से व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट डार्क, यानी कि जब तक बोलिए जब तक अंधेरा ना हो जाए। बट गुड इवनिंग को थोड़ा सा और बेहतर समझेंगे कि व्हेन यू स्पीक गुड इवनिंग, मान लीजिए आप गुड इवनिंग, एक मैं सिनेरियो तैयार कर रहा हूं आपके लिए कि आप रात को किसी से 11 या 11:30 बजे मिलते हैं, ठीक है, 11 11:30 बजे मिलते हैं और उनसे आप कहते हैं गुड नाइट सर। क्योंकि इसका आगे का जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, गुड नाइट बनेगा गुड इवनिंग के बाद। तो हमें पता है कि रात में हम गुड नाइट यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक ब्लंडर। व्हेन यू मीट समबडी इवन इन द नाइट, डू नॉट स्पीक गुड नाइट व्हेन यू आर मीटिंग हिम और हर। तो जब आप किसी से मिलेंगे तो कभी भी गुड नाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। एट द सेम टाइम रात के 11:30 बजे की हम बात कर रहे हैं, तो रात को 11:30 बजे भी आपको गुड इवनिंग ही इस्तेमाल करना है। बात करेंगे गुड नाइट की। देखिए गुड नाइट का प्रयोग कैन बी यूज्ड लाइक इन 24 आवर, एनी टाइम। आप 24 घंटे में किसी भी समय गुड नाइट का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इंडिया में हर एक चीज ना सोच समझ के करते हैं व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि आगे वाले को थोड़ी सी अंग्रेजी आती, वो आपको टोक देगा, अच्छा ये किसने पढ़ा दिया तुम्हें कि गुड नाइट का यूज दिन में करते हैं। अरे सर कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में बता रहा हूं, कभी भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, किसी से पार्टिंग के लिए यूज होता है। पार्टिंग का मतलब अलग होना, किसी इंसान से अलग होना। तो अगर आप अलग हो रहे हैं आप गुड नाइट यूज करिए। सो आई वुड सजेस्ट टू यूज गुड नाइट आफ्टर लाइक 6 o'clock। आप शाम के 6 बजे के बाद स्टार्ट करिए यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब इंसान से आप क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया। ये जो टाइमिंग लिखा है बेसिक टाइमिंग आप ऐसे ही इस्तेमाल करिए, लेकिन गुड नाइट को लेकर के थोड़ा सा होशियार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमने गुड मॉर्निंग हाय हेलो से शुरुआत हुआ, हमने उनको ग्रीट करा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से, अब आगे आते। अगला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, हाउ आर यू। एंड डू नॉट स्पीक लाइक हाउ आर यू, नो, स्पीक लाइक हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। कॉमन वे टू आस्क अबाउट समवन्स वेल बीइंग। अगर हम किसी की अच्छाई के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमन यही है कि आप हाउ आर यू से जनरली स्टार्ट करिए। आप आजकल लाइक रील्स देख करके, वीडियोस देख करके एकदम इतने नए तरीके बता रहे हैं, नोबडी कैन यूज देम। कोई नहीं उसको यूज कर सकता है। रीजन है कि आप कितना पढ़ेंगे। एक जो फॉर्मल वे ऑफ लाइक स्पीकिंग है वो हमारा ये है, इफ यू मीट समबडी और आप बोलना चाह रहे हैं आगे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के बाद, देन से हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग, बोथ आर वेरी मच यूज्ड।
नाउ रिस्पॉन्स, आई एम गुड थैंक यू, एंड यू, एंड आई एम डूइंग वेल थैंक्स। तो जरा समझिएगा, एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है थैंक यू और एक यूज हुआ है आपका थैंक्स। तो दोनों को थोड़ा सा समझिएगा कि थैंक यू इज फॉर्मल। अगेन यहां पर किस चीज की बात आएगी? फॉर्मल। और फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो फॉर्मल हमेशा थैंक यू होगा, थैंक्स आपका इनफॉर्मल होगा। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। गॉट द पॉइंट? ओके, सो नाउ हाय, गुड मॉर्निंग, देन हाउ आर यू। अब इसके रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? इफ समबडी आस्क्स यू हाउ आर यू, देन आप कहेंगे आई एम गुड, आई एम फाइन। मेनी वेज होता है, अलग अलग तरीका है। आप आई एम फाइन, आई एम वेरी फाइन, आई एम सो, आई एम टोटो, बहुत सारे वर्ड्स हैं और फ्रेजेज हैं विच कैन बी यूज। बट एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने पास रखिए विच यू कैन जनरली यूज। देन आई एम गुड, थैंक यू। एंड एक चीज यहां पर और मैं ऐड करना चाहूंगा कि एंड यू आप बोल सकते हैं, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं व्हाट अबाउट यू। क्या बोलिएगा? व्हाट अबाउट यू। अब देखेंगे ये एक जनरल क्वेश्चंस है जो कि सेम क्वेश्चंस पैटर्न के लिए यूज करते हैं। यानी कि आपसे किसी ने क्वेश्चंस पूछा और वही क्वेश्चंस आप आगे वाले अपने सामने वाले जो आपसे पूछ चुके उनसे आप पूछना चाहते हैं वही सेम क्वेश्चंस। सिंपली बोलिए हाउ अबाउट यू। अब देखिए इसका समझिएगा जरा। अगर मैंने बोला कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, ये नहीं, पहले अपने बारे में सोचिए, चले आप कैसे हैं, देन आप पूछेंगे हाउ आर यू। अब जवाब दीजिएगा आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, या व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू। पॉइंट समझ में आया? अगर मैं कहूं कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, देन हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स, तो वो जवाब देंगे कि माय पेरेंट्स आर गुड। एंड व्हाट अबाउट योर्स, क्या जवाब आएगा यहां पर? क्वेश्चंस बनेगा जो व्हाट अबाउट योर्स। तो सिंपली व्हाट अबाउट यू या योर्स जो भी आप यूज करेंगे, ये सेम क्वेश्चंस को रिपीट ना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतना समझ में आया। तो जवाब में क्या करेंगे? हाउ आर यू के जवाब में आप आई एम गुड बोलेंगे, थैंक यू एंड यू, ये पूरा जाना चाहिए। यानी कि यहां तक आप जरूर आएंगे। ये नहीं कि किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू और आप जवाब दे दिए आई एम गुड और चुप रह गए। नहीं सर, आप बोलिए उनको थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि वो आपके वेल बीइंग को लेकर के कंसर्न है, इसलिए। नेक्स्ट आते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? नाइस टू मीट यू। अब प्लीज टू मीट यू यूज कर दीजिए यहां पे, नो इशू। प्लीज टू मीट यू ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, नाइस टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू। यूज दिस व्हेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। कब इस्तेमाल करिएगा? जब आप उस इंसान से पहली बार मिल रहे हैं। रिस्पॉन्स में नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू। और यूज करते लोग सेम हियर, सेम हियर, बट नाइस टू मीट यू इज गुड वन, ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं कि जब इतना हो गया तो अब इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ पे आएंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हेलो माय नेम इज, अब XYZ वॉट एवर योर नेम आप ऐड करेंगे, माय नेम इज। देन हाय आई एम। तो हेलो और हाई में अंतर आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हेलो का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं, हाई का यूज हम इनफॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं। देन आएगा गुड मॉर्निंग माय नेम इज, क्या और इस्तेमाल कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग माय नेम इज। यू कैन ऐड योर प्रोफेशन और रोल, यानी कि नाम के बाद आप अपना प्रोफेशन भी बता सकते हैं। लाइक आई एम स्टूडेंट एट स्कूल, यूनिवर्सिटी का आप नाम लिखेंगे, और आई वर्क एज अ, या सिंपली जो बता सकते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। आई होप पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग समवन एल्स। आप किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? दिस इज, यानी स्टार्ट करेंगे हम किस चीज से? दिस इज। अब इसको मैं एक एक चैप्टर्स लेकर के आऊंगा कि इंट्रोड्यूसिंग समवन एल्स को कितने तरह से बता सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज, अब मान लीजिए आपको लगाना हो, ऐड करना हो नेम, क्या लिखेंगे हम? रोहन। दिस इज रोहन, दिस इज माय फ्रेंड रोहन। आप ऐसा कर सकते हैं, दिस इज माय फ्रेंड रोहन। चलिए, आई वुड लाइक टू मीट, आई वुड लाइक टू मीट, अब आगे उसका नाम लिखिए XYZ, रोहन, सोहन, मोहन। हैव यू मेट, और उसके बाद नाम, किसी से मिले? हैव यू मेट मिस्टर सोहन? नहीं नहीं, आई हैवंट मेट। हाँ, मीट, दिस इज सोहन। तो इस तरीके से करके हम कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट लाइक दिस इज जॉन माय कॉलीग फ्रॉम माय वर्क, ठीक है। अब कुछ कॉन्टेक्स्ट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको कि लाइक दिस इज जॉन माय कॉलीग फ्रॉम वर्क, यानी कहां से? मेरे काम से, मेरे साथ में काम करते हैं जिनका नाम क्या है? जॉन है।
आई होप पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल सिचुएशन। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जॉन स्मिथ, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग जॉन, आई एम सारा ब्राउन, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? अभी हमने बताया आपको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाउ अबाउट यू। तो देखिए जब हम आगे उधर एक एक करके पढ़ लिया और यहां पे कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल शार्पली समझ में आ रहा है। आई एम गुड, थैंक यू, नाइस टू मीट यू सारा। आई होप ये ग्रीटिंग्स वाला जो सेक्शन है ना आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा अगर इस क्लास को आप 2 to 3 टाइम्स देखिए, 2 to 3 टाइम्स जरूर देखिए। नेक्स्ट इनफॉर्मल सिचुएशन। अब हम किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में कैसे बात करेंगे। हाय आई एम जॉन, यानी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। हाय जॉन, आई एम सारा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। पॉइंट समझ में आया? यानी कि अगर कोई हमें कहता है नाइस टू मीट यू, देन हम भी उनको यही फॉर्मली कहते हैं नाइस टू मीट यू। ऐड कर सकते हैं टू लास्ट में। चलिए इंट्रोड्यूसिंग समवन एल्स कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस, जरा समझिएगा। सारा, दिस इज माय फ्रेंड मार्क। हाय मार्क, नाइस टू मीट यू। अब आगे से जवाब क्या आएगा, नाइस टू मीट यू टू सारा। अब नेम जरूरी बताना होगा क्योंकि हम उन्हीं से मिलवा रहे हैं। गॉट द पॉइंट? आगे चलिए। हाँ तो हम बात करेंगे अब एडिशनल फ्रेज के बारे में। हाउ इज इट गोइंग? आप चाहें तो इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं इनफॉर्मल वे टू आस्क हाउ समवन इज, यानी कि इनफॉर्मली, यानी आप अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, बट नॉट विद योर मैनेजर, नॉट विद योर प्रिंसिपल, नॉट विद योर टीचर। इनसे नहीं बोलेंगे, सिंपली उनसे पूछेंगे हाउ आर यू। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट व्हाट्सअप, वेरी इनफॉर्मल वे टू आस्क हाउ समवन इज। तो ये जो व्हाट्सअप है ना, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, अपने मौसा जी के साथ भी नहीं, दोस्तों के साथ। एंड प्लीज टू मीट यू, फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस प्लेजर एट मीटिंग समवन। जब आप अपनी खुशी का इजहार करते हैं किसी से मिलते हुए, देन आप कहते हैं प्लीज टू मीट यू। एंड अभी हमने सीखा था नाइस टू मीट यू। एंड हाउ डू यू डू, वेरी फॉर्मल ग्रीटिंग ऑफन यूज्ड इन बिजनेस सेटिंग्स। अब देखिएगा आज मैंने अपने वो ये लाइक पोस्ट के थ्रू मैंने पूछा भी था कि हाउ डू यू डू का क्या मतलब होता है। अगर आप लोग जानते तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको जानते हैं। तो हाउ डू यू डू इज अ फ्रेज और इज अ सेंटेंस व्हिच इज जनरली यूज्ड व्हेन यू शेक हैंड विद समवन। तो ये व्हाइल शेकिंग हैंड्स यू यूज हाउ डू यू डू। अब हाउ डू यू डू का एक लिटरल सेंस होता है, जरा समझिएगा। नाइस टू मीट यू, ये नहीं होता कि तुम कैसे करते हो, या प्लीज टू मीट यू। तो जब भी आप हाउ डू यू डू का इस्तेमाल करेंगे, रिमेंबर दैट यू आर शेकिंग हैंड विद समबडी। आप उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, और हैंडशेक को लेकर के भी यहां पर एक पॉइंट शायद हुआ होगा, हाँ यहां पर है, ठीक है, कि हैंडशेक करते हैं तो हमें हैंडशेक करने के लिए अभी तक सिखाया नहीं गया, ठीक है। तो हम हैंडशेक करने के दौरान क्या करते हैं, जरा मैं बताऊं आपको। ऐसे एकदम ऐसे जैसे दे रहे हैं, नो दिस इज नॉट द राइट वे टू हैंडशेक, ठीक है। ये शेकिंग हैंड का राइट वे नहीं है, ऐसे दे दिए लो। अब किसी इंसान ने तो थोड़ा सा दबा दी इसको जोर से, दैट विल बी पेनफुल, ठीक है। तो थोड़ा सा हैंडशेक के लिए समझते हैं। इन मेनी कल्चर्स अ हैंडशेक इज अ कॉमन ग्रीटिंग व्हेन मीटिंग समवन न्यू। जब किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वहां पर हैंडशेक एक कॉमन बात हो जाता है, ठीक है। वहां का वो ग्रीटिंग्स है, जैसे हम लोग मिलते हैं भारत में तो नमस्कार। बट नाउ जब आप यहाँ पर भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, यहाँ भी आप लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, तो नमस्कार बहुत कम लोग करते हैं, हैंडशेकिंग करते हैं। तो हैंडशेक करना आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। मेक श्योर इट्स फर्म बट नॉट टू स्ट्रॉन्ग। तो ये पॉइंट समझिएगा कि हमारी हैंडशेक जो होनी चाहिए ना, आज के बाद जरा ट्राई करिएगा जरूर, क्योंकि मेरे सामने कोई है नहीं तो मैं आपको करके भी दिखाता कि हैंडशेक करते कैसे हैं। तो हैंडशेक करने के लिए एक तो आपकी जो ये फिंगर्स है ना, दैट शुड बी लाइक दिस, कि ये पूरा का पूरा ऐसे होना चाहिए, रादर देन ऐसे दे दिए कि लो हैंडशेक कर लो, वो दबा देगा जोर से आपको, ठीक है। एंड दैट विल बी पेनफुल, आई एम अगेन स्पीकिंग, वो पेनफुल होगा, जोर से दबाएगा। मेक इट फर्म, टाइट रखें और ऐसे रखें और इस तरीके से पकड़े। लेट मी टेल यू, जैसे ये ऐसे है ना, तो एकदम कुछ इस तरीके से कि वो थोड़ा फर्म हो, ज्यादा टाइट ना हो। ट्राई करेंगे अपने दोस्तों के साथ करने के लिए। आई कॉन्टैक्ट, जब हम बात करते हैं, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट शोज कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट बट बिवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंस। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने कल्चरल डिफरेंस का, कि अगर हम कहीं गए मान लीजिए और हम उनसे आई कांटेक्ट ज्यादा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नया मतलब निकाल लिए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और व्हाटएवर, लाइक व्हेन यू आर स्पीकिंग इन हिंदी इवन, आप जरूर कोशिश करें कि यू मस्ट हैव अ करेक्ट आई कांटेक्ट।
कि आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, वो आपकी आंखों में देख रहे हैं, देन कॉन्वर्जेशन विल बी स्मूथ, और वो समझ में आएगा, आपको फीलिंग समझ में आएगा कि हिज और शी इज टेकिंग इंटरेस्ट वट एवर आई एम स्पीकिंग। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, स्माइल। लाइक व्हेन वी स्पीक, लाइक होते कुछ लोग लाइक मेरे जैसे भी हैं, तो मैं ज्यादा स्माइल करता नहीं हूं, बट इन द क्लास आई डू दैट। तो जब भी आप मिले किसी से, स्माइलिंगली आप उनसे बात करें। अ फ्रेंडली स्माइल कैन मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। इट मीन्स व्हेन यू स्पीक गुड मॉर्निंग और हाय या हेलो, ये जो शब्द आप बोलेंगे, हेलो फ्रेंड्स, तो वो जो हमारा स्माइल है ना, वो निखर के आना चाहिए। एंड बॉडी लैंग्वेज, दिस इज अ वेरी मस्ट। ओपन एंड रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज कैन मेक यू सीम अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली। यानी कि आप चाह रहे हो उस चीज को सीखना, उस चीज को आप लग रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से लाइक दिखता है। और अगर आपके बॉडी लैंग्वेज लूज होता है, जैसे मैंने हैंडशेक की बात करी, तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, हमने दे दिया, वो लगो बस देख लो तुम अपने हिसाब से। नो, व्हेन यू डू दिस, तो आप थोड़ा सा इंटेंस्ड होंगे जब आप हैंडशेक करेंगे, तो वो भी आपका बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट होगा। आई होप कि ये कल्चरल टिप्स और ये ग्रीटिंग्स का पार्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। इस क्लास को मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये सारी चीजें आपको पेड क्लासेज में भी नहीं मिलती है कहीं, वो मैं आपको फ्री में और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और कुछ कमेंट करना है, सजेशन देना है तो कमेंट करिए, शेयर करिए क्लास को, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।